जब भी राजस्थान का जिक्र आता है तो जहन में शूरवीरों की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? लेकिन कुछ दास्तानें ऐसी हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। आज हम एक ऐसे ही वंश की कहानी में उतरेंगे जिनकी तलवार की खनक से बड़े बड़े साम्राज्य तक काम जाते थे। एक ऐसा नाम जो आज भी बड़े गर्व और सम्मान से लिया जाता है। चलिए, हाड़ा चौहानों की इस शानदार विरासत को और करीब से जानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे हाड़ा योद्धाओं ने अपने खून और अपनी वीरता से लिखा है। ये वो लोग थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य जैसी उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को भी जबरदस्त टक्कर दी और अपनी मिट्टी के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बूंदी से लेकर कोटा तक आज भी हाड़ौती का कोना कोना इन योद्धाओं की बहादुरी के किस्से सुनाता है। मतलब वहां के किले, वहां के पहाड़ आज भी उनकी वीरता की कहानियों से गूंजते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि वो कितने बेखौफ और अजय थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महान योद्धा थे कौन, कहाँ से आए थे? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इनकी शुरुआत भी उतनी ही दिलचस्प है। इनकी जड़ें एक बहुत बड़े और सम्मानित राजपूत वंश से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हाड़ा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे चरित्र को बयां करता है। ऐसा माना जाता है कि ये नाम उनके एक पूर्वज हाड़ राव के नाम से आया। असल में ये चौहान राजवंश की ही एक शाखा थे, जो अपनी जबरदस्त बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि कैसे इस वंश ने अपना इतिहास खुद गढ़ा। 13वीं सदी से पहले ये नाडोल के चौहानों का ही एक हिस्सा थे। फिर कहानी में मोड़ तब आया जब राव देवा ने मीना शासकों को हराकर इस पूरे इलाके यानी हाड़ौती पर कब्जा कर लिया, और यहीं से बूंदी राज्य की नींव पड़ी, जो हाड़ा शक्ति का पहला बड़ा केंद्र बना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाड़ाओं की ताकत सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनकी शक्ति और बढ़ी और उन्होंने एक और ताकतवर राज्य बनाया, जिसने उनकी विरासत को कह सकते हैं कि और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये स्लाइड इस विस्तार को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पहले बूंदी इनका मेन गढ़ था। वहां का जो शानदार तारागढ़ किला है, वो आज भी उनकी ताकत की गवाही देता है। फिर 17वीं सदी में मुगल सम्राट जहांगीर के दौर में बूंदी से ही अलग होकर कोटा एक नया राज्य बना, और इसके पहले हाड़ा शासक थे राव माधो सिंह। मतलब राज्य दो हो गए पर खून एक ही था। कमाल की बात यह है कि उनकी इज्जत सिर्फ अपनी जमीन तक नहीं थी। मुगल दरबार, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, वहां भी हाड़ाओं का एक अलग ही रुतबा था। उन्हें अजेय योद्धा के नाम से जाना जाता था। मतलब वो योद्धा जो कभी हार नहीं मानते। बहादुरी की तो खैर कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो हाड़ाओं की पहचान बन गई। ये कहानी है त्याग और कर्तव्य की। ये कहानी है हाड़ा रानी की, एक ऐसा बलिदान जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। जरा सोच कर देखिए, शादी को बस कुछ ही दिन हुए हैं कि राजा राव रतन सिंह चुंडावत को जंग पर जाने का हुक्म मिलता है। उनका मन अपनी नई रानी सहल कंवर की यादों में डूबा हुआ था, और जब रानी को ये बात पता चली तो उन्हें एक पल में समझ आ गया कि ये प्रेम, ये मोह उनके पति को उनके कर्तव्य के रास्ते से भटका सकता है। हुआ ये कि राजा ने अपनी रानी से युद्ध में ले जाने के लिए एक निशानी मांगी, लेकिन रानी ने जो किया वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ी निशानी वही होगी जो उनके पति को हर मोह के बंधन से आजाद कर दे, और इसीलिए उन्होंने अपना सर काटकर एक थाल में सजाकर भेज दिया, ताकि उनके पति सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्रति अपना धर्म निभा सकें। ये दोहा आज भी राजस्थान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। चुनरी मांगी सेनानी, सिर काटी दे दियो क्षत्राणी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि उस बेमिसाल त्याग की कहानी है जो हाड़ाओं की पहचान है। ये हमें सिखाता है कि कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से कितना बड़ा होता है। लेकिन हाड़ाओं की कहानी सिर्फ जंग और बलिदान तक ही नहीं रुकती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ये उनकी कला में, उनकी संस्कृति में और आज के आधुनिक समाज में उनके योगदान में साफ झलकती है। हाड़ा सिर्फ तलवार के ही नहीं, कला के भी बहुत बड़े पारखी थे। दुनिया भर में मशहूर बूंदी पेंटिंग्स इसका सबसे बड़ा सबूत है। उनकी अपनी कुलदेवी माँ आशापुरा में गहरी आस्था है, और आज भी हाड़ा समाज के लोग, सेना हो, खेल हो या राजनीति, हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनका वो ईमानदार, साफ बोलने वाला और दमदार स्वभाव आज भी उनकी पहचान है।
तो हाड़ा चौहानों की ये जबरदस्त कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी विरासत को अमर क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ जीती हुई जंगें, या फिर कला, संस्कृति और कर्तव्य के लिए किया गया वो बेमिसाल बलिदान? शायद असली विरासत इन सभी के मिलने से ही बनती है।